अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी यहाँ से मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँगी। और बस आजकल थोड़ी-सी मसरूफ़ियत चल रही है लाइफ़ में, कुछ घर में मेहमान भी हैं और मौसम की वजह से बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जब घर में काम होता है फिर उस दौरान ज़रा वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ व्लॉग को शेयर करती हूँ। तो बस मुझे आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती? तो बस वीडियो बनाना आसान नहीं होता और फिर इसके बाद इसको एडिट करना, इस पे काम करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बस अब जी यहाँ पे घर पे मेहमान थे और बस बच्चों को शौक़ होता है कि जी हम ट्रॉली लेके जाएँगे। तो बस मैंने कहा ठीक है जी आप ले जाएँ, आप भी थोड़ा बहुत काम करवा लें मेरे साथ। और अब बस यहाँ पे मिलिया और मोहम्मद को जब केक नज़र आ जाता है तो उन्हें यही होता है कि जी हमारी बर्थडे कर दें। फिर बच्चों की खुशी की खातिर हम केक कट करवा ही लेते हैं और इसी बहाने हम भी खा लेते हैं, क्योंकि आजकल गला ख़राब होने की वजह से मीठा अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन बच्चा मीठा ज़रूर खाता है चाहे उसका गला ख़राब हो। नहीं मैं वो पता करवा रही हूँ, देखती हूँ ये नहीं सही। है ठीक है, बट दोनों का मैंने सेम देखा है। कुछ भी होगा थोड़ा सा दे देना। हाँ ये नहीं सही। ओके लाइक इट। बच्चों के लिए मुझे शूज़ लेने थे और मलिहा के लिए मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल पसंद आया, बहुत सॉफ्ट शूज़ थे। लेकिन मोहम्मद के लिए उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। लेकिन मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं दोनों को सेम चीज़ ले दूँ और बहुत स्मार्ट शूज़ था मलिहा का। तो बस वो तो मुझे मिल गया और सलमान को मोहम्मद के लिए एक अलग से आर्टिकल पसंद आ गया था। बस अब यहाँ पे शॉपिंग हो चुकी है और मैं घर की तरफ आ रही हूँ। घर आते ही मैंने मलिहा को शावर दे दिया था और अब मैं उसके बाल ड्राई कर रही हूँ। सब मुझे यही कहते हैं कि बच्चों को सर्दी में ना नहलाओ, बच्चे बीमार हो जाएँगे, पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं समझती, जब आपके पास वार्म वाटर मौजूद है और आप इसी तरह से बच्चे को नहला के बिल्कुल पैक करके बिठा देते हैं, बाल ड्राई कर देते हैं, तो इसके बाद तो बीमार होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। तो बस अब इसी तरह बाल भी उसके ड्राई हो जाएँगे। मैंने फ़ुल उसे पैक कर दिया है और पैनाडोल भी दे दूँगी। तो मेरी तो बिल्कुल भी ये सोच नहीं है कि नहाने से और ज़्यादा इंसान बीमार होता है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि नहाने से सेहत होती है, नहाना अच्छा होता है। बस मोहम्मद यही देख रहा था कि मलिहा शावर लेके आ चुकी है और अब मेरी टर्न कब आएगी। तो बस वो यही बता रहा है कि मैं भी शावर लेने जा रहा हूँ और उसे भी मैंने इसी तरह शावर देने के बाद पैनाडोल दे दी थी और बाल ड्राई कर रही हूँ। हैंड दो मुझे। शो मी योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स। मोहम्मद को डर लगता है ड्रायर की आवाज़ से और इसके जो अंदर से हीट निकलती है उससे। तो अभी तो ये फिर भी टिक के बैठ गया था क्योंकि मलिहा ने ये काम करवा लिया था, वरना ये तो इसे देखने के बाद भाग जाता है, इसके पास भी नहीं आता। तो जो काम मलिहा करती है इसकी कोशिश होती है कि ये भी वो काम कर ले, चाहे वो अच्छा है या फिर वो इसके लिए अभी डेंजरस है, ये भी वो करने की कोशिश करता है। तो बस अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को अपनी तरफ से तो फुल टाइम पैक कर दिया है और अब आगे अल्लाह इनकी हिफाजत करे, क्योंकि बड़ों की बातें सच भी हो जाती हैं कि बच्चों को नहीं नहाना चाहिए इस मौसम में। लेकिन बस मैंने तो वो करना है जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। छुप जाओ चलो। क्या बच्चों की भी बादशाही ज़िंदगी है, किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं। बस अब यहाँ पे शावर देने के बाद बच्चों की एक डिमांड होती है कि हमें हमारा फ़ीडर दे दें और साथ में मोबाइल दे दें। तो अगर ये मोबाइल ना हो तो बच्चे टिक के नहीं बैठ सकते। अब मैं हीटर ऑन करने के बाद जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। तो बस मेरी यही ड्यूटी है, रात में मेरी यही रूटीन होती है। बच्चों को फ्रेश करने के बाद मैं कुछ थोड़ा-सा वॉशिंग का भी काम कर लेती हूँ। मशीन ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि बाहर देखती हूँ ठंड के क्या हालात हैं।
और ठंड बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अंदर महफूज हैं। मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, पहनने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है, सर पे उनके छत नहीं है, आर्ज़ी तौर पे वो टेंट लगा के बैठे हैं। इतना देख के अफ़सोस आया कि इनके भी छोटे-छोटे से बच्चे हैं जो बीमारी की वजह से रो रहे थे और किस तरह ये अपना दिन गुज़ारते होंगे। तो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे सर पे छत है, सहूलतें हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे। तो अब जी बस यहाँ से नेक्स्ट डे की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं सो के उठने के बाद रूम की क्या हालत होती है। तो बस अब यहाँ पे मैंने अपना वो शॉपर बैग ओपन करवाया था जो मेरा टेलर से ड्रेसेस का तैयार होके आया था। इन ड्रेसेस की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये प्रेस हो के टेलर ने रखे होंगे, क्योंकि लिलन पे बहुत जल्दी इसी तरह से सिलवटें आ जाती हैं। मुझे लड़की कह रही थी कि अभी आप इसकी वीडियो ना बनाएं, मैं इसे कल तक प्रेस कर दूंगी, फिर आप दिखा देना, या फिर मैं अभी ही प्रेस कर देती हूँ। लेकिन अभी काम बहुत ज़्यादा हैं घर पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रूम की हालत कितनी ख़राब है। हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे लगानी होती है। 1 डेढ़ घंटा तो रूम को समेटने में ही लग जाता है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे सलमान के ड्रेसेस को सँभालना मुश्किल तरीन काम लगता है, क्योंकि सलमान एक टाइम में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस चेंज करते हैं। तो बस मैं यही उन्हें कहती रहती हूँ, अभी एक पहना था, अब इसे चेंज करके दूसरा पहनोगे। तो बस सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना, वो सलमान का होता है। अब बस जी यहाँ पे माशाल्लाह से रूम भी सेट हो चुका है, और अब मैं डस्टिंग करवाऊँगी। इसके बाद हम बाहर चले जाएंगे। सर्दी की वजह से दिन छोटे हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा टाइम तो घर के कामों में ही लग जाता है। बच्चे भी आजकल लेट उठ रहे हैं, और बस मैं भी नहीं उठाती कि चलें कोई बात नहीं, तबीयत नहीं ठीक है, रेस्ट करते रहें। तो बस इसी तरह फिर दिन का पता भी नहीं चलता। तो अब जी यहाँ पे रात के खाने का टाइम हो चुका था, और मैंने यहीं से भी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर दिया। बस शामी कबाब फ्राई करवा रही हूँ, खाना लगवा रही हूँ, और इसी तरह बिज़ी रूटीन चलती चली जा रही है। लाइफ ऐसे भाग रही है कि बस आज दिन है और फिर कल दिन है और रात है, पता ही नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मसरूफ़ रखा है, बारे में ही सोचते हैं, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। ओए, क्या करो? ये ऑफ। मोहम्मद को कार ड्राइव करनी आ चुकी है, और बस वो यही कह रहा था कि मुझे ड्राइव करनी है, लेकिन हम नहीं करने देते क्योंकि अभी ये छोटा है और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बस इसे सलमान या मैं ही रिमोट से कंट्रोल करते हैं। अब हम यहाँ पे खाना खा चुके थे और चाय का वेट कर रहे थे। बस चाय भी बन चुकी है और बस सब काम हो चुके हैं। खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, और घर की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा बहुत घर को नीट करना भी ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आइडियाज़ पे आ गई हूँ, और मुझे बच्चों के लिए कुछ देखना था, लेकिन सेल्स की वजह से साइज़ इशू आ जाता है। जो चीज़ पसंद आती है उसमें साइज़ नहीं होता, और बच्चों के लिए बहुत सोच समझ के शॉपिंग करनी होती है कि नेक्स्ट सीज़न भी वो ड्रेस हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग एज में होता है और फिर बहुत जल्दी उसका वो ड्रेस उसे छोटा हो जाता है। तो बस बच्चों के लिए तो कुछ पसंद नहीं आया। फ़िलहाल मैंने अपने लिए एक हैंडबैग ले लिया था, और बस अब उसे लेने के बाद हम घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग टाइम था और टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका है। बस घर से निकलते वक्त टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता कि अब मार्केट्स वगैरह बंद होने वाली हैं। फ़िलहाल अब यहाँ पे हम आ चुके हैं कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेडिसिन्स भी इसी तरह ही आ रही हैं जिस तरह रोज़ का खाना पीना होता है। बस अल्लाह ताला बारिश कर दे, क्योंकि ये खुश्क सर्दी की वजह से हर कोई बीमार हो रहा है। अब जी मैं यहीं पे व्लॉग को भी एंड करूँगी, और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआ में याद रखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।